हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत मज़े में होंगे और क्लास 12 की तैयारी में भी लगे हुए होंगे और साथ-साथ में हम लोग 2025 के लिए एकदम सीरियस है ना? नीट, जेईई और क्लास 12 के लिए। तो चलिए भैया कल जो हम लोगों ने किया था राउल्ट के नियम को और वाष्प दाब को। तो राउल्ट के नियम में हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों? केवल वाष्पशील विलेय वाले किए थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं राउल्ट के नियम ही करने वाले हैं, लेकिन अवाष्पशील विलेय वाले राउल्ट के नियम को हम लोग करने वाले। तो चलिए भैया शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9। क्या? लेक्चर नंबर 9। यहाँ पे क्या होगा? अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, इस चीज को कर रहे हैं हम। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि विलय जो होगा, ध्यान दीजिए भाई, एकदम इजी होगा, है ना। विलय जो होगा वो आपका अवाष्पशील होगा, अवाष्पशील। ठीक है, और विलायक जो होगा ना आपका, विलायक होगा वाष्पशील। विलायक क्या होगा? वाष्पशील होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं विलय क्या होगा, अवाष्पशील, और विलायक होगा वाष्पशील। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने देखा था विलय भी वाष्पशील था और विलायक भी वाष्पशील था, उसके लिए राउल्ट का नियम देखे थे, है ना। लेकिन आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले विलय जो होगा वो अवाष्पशील होगा और विलायक जो होगा वो वाष्पशील होगा। तो चलिए राउल्ट का नियम को करते हैं हम लोग यहाँ से कंप्लीटली शुरू, है ना भाई। तो चलिए अब शुरू कर ले रहे हैं। बोरिंग नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोगों को 2025 में नीट को जेई को फोड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। और आप लोगों को एक चीज बता देना चाहते हैं दोस्तों, कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर 2025 एग्जाम तक हम लोगों को कंप्लीट नहीं कराएंगे, तो आप लोग भूल सोच रहे हैं। आप लोगों को कराएंगे दोस्तों, चाहे तबीयत खराब हो जो हो। आज ऐसे भी तबीयत खराब है फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो चलिए भैया अब हम लोग करते हैं शुरू। तो यहाँ पे राउल्ट के नियम में हम लोगों ने क्या देखा था कि पी ए इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स ए, ये देखा था। और दूसरा क्या देखा था दोस्तों? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना थोड़ा सा, अब थोड़ा इसका टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, कुल दाब निकाल लेते हैं। टोटल प्रेशर में क्या होता है? पी ए प्लस पी बी होता है। अब बोलिए यहाँ पे टोटल प्रेशर यानी कुल वाष्प दाब देखेंगे तो पी ए बराबर क्या है? पी नॉट ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही ना, यही ना भैया। हाँ यही सर, यही वाला फॉर्मूला। अब हम लोगों को देखना क्या है कि विलय जो है अवाष्पशील होगा और विलायक जो होगा वाष्पशील होगा। आप देखिए जब कंटेनर, एक कंटेनर ले लेते हैं यहाँ पे, इसमें हमने एक ए घटक, एक पार्टिकल ए डाले हैं और दूसरा बी डाले हैं। बी हम लोग विलय मान लेते हैं और ए को विलायक मान लेते हैं। और ए जो है आपका क्या है? वाष्पशील है और बी आपका अवाष्पशील है। तो यहां पे हम लोग एक काम करते, लिखते हैं यदि ए अवाष्पशील है, शील है तथा, सॉरी ए नहीं बी कर देते ठीक रहेगा, बी अवाष्पशील है तथा ए वाष्पशील है, जो आप करेंगे आपकी मर्जी, वाष्पशील है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ए जो
ए जो हुआ वो विलायक हो गया। ध्यान दीजिए ये सब चीज रफ के लिए है, ये जो लिख रहे हैं हम। और बी जो है वो विलेय है। ठीक है, बी क्या है, विलेय है। तो चलिए अब यहां पे सुनिए, अब यदि बी वाष्पशील है और ए आपका बी अवाष्पशील है और ए आपका वाष्पशील है, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पीबी जो होगा वो 0 होगा। पीबी क्या है, आंशिक पीबी वाष्प दाब है। क्या है, वाष्प दाब है। तो पीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाष्पशील नहीं है, ये अवाष्पशील है। और वाष्प दाब किसका होता है भैया, वाष्प दाब उसका होता है जो वाष्पशील होता है। और जो वाष्पशील होता ही नहीं उसका वाष्प दाब कहां से होगा, बोलिए आप ही बताइए। वाष्प दाब होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब पीबी का वाष्प दाब 0 हो गया। तो अब चलिए यहां रखते हैं, पी टी इज इक्वल टू, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस, अब देखो यहां पीबी की जगह क्या आ जाएगा, 0, 0 इंटू एक्स बी करो। तो पी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, आप ही बताइए, पी नॉट ए एक्स ए आया और ये तो 0 हो गया। हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों को पता है कि अगर एक्स ए निकालू मोल प्रभाज से तो 1 माइनस एक्स भी होता है कि नहीं। कल भी तो बताए थे, ये दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है। यानी मोल अंश का टोटल योग, चाहे एक्स ए हो, एक्स बी हो, एक्स सी हो, एक्स डी हो, सबको ऐड करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1 आएगा। तो चलिए यहां पे हम लोग इसका वैल्यू रख लेते हैं। तो पीटी इज इक्वल टू क्या आ गया, बोलिए, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, गुना कर दीजिए। तो पी टी इज इक्वल टू, टी यहां क्यों लगाया, टोटल के लिए, हाँ, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब माइनस इधर ले आओ, पीटी को उधर ले जाओ। तो ये माइनस अगर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से इधर आया प्लस, और पीटी अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी पी नॉट ए में घट जाएगा कौन, टोटल प्रेशर, इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। अगर अपने को एक्स बी निकालना है तो पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या आया, एक्स बी। क्या आया भाई लोग, एक्स बी आया। आइए इसको इधर करते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब यहां देखिए, ये क्या है, मोल प्रभाज है। और हम लोगों को पता है कि मोल प्रभाज जो होता है पी नॉट ए माइनस, पहले इसको लिख लेते पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, मोल प्रभाज क्या होगा, बी, बी के लिए एन बी। अगर नहीं देखे हैं ये सब वीडियो दोस्तों, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब वीडियो का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो यहां हो गया एन ए प्लस एन बी, ये हुआ। जबकि यहां पे हम एक काम करते, एन ए बहुत बड़ा है एन बी से। अब पूछोगे ऐसा क्यों सर, तो आप देखिए, ए क्या है, विलायक है, और बी क्या है, विलेय है। हमको पता है विलेय कम मात्रा में होता है, जबकि विलायक उसकी अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसलिए हमने एन ए जो लिखा, एन ए बहुत बड़ा है किससे, एन बी से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं, इसलिए एन ए प्लस एन बी लगभग क्या हो जाएगा, एन ए का। तो यहां पे आ जाइए, तो पी नॉट ए माइनस टोटल प्रेशर ऑफ मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां तो एन बी है। चलिए बहुत अच्छा, फिर बटे में एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एन ए ले लिया। अब आपको एक बात बता रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज नहीं बताएंगे, डायरेक्ट कर देंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। और हम चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बस मेरा यही सपना है दोस्तों, कि मेरे जितने सारे बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं और जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, वो अगर कभी पढ़ेंगे तो उन सब बच्चों को कभी भी कोई भी केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या मैथ हो, कहीं भी उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब ना जाके वो आगे
कोई एग्जाम क्वालिफाई करेगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात बता दे रहे मेरे भाई और प्यारे बच्चों और दीदी लोग, अगर किसी को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ रहे हो ना, तो मत पढ़ो दोस्तों, क्योंकि किसी को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत मत करो। खुद के लिए इतना मेहनत करो कि कोई दूसरा आपको इम्प्रेस करे। इतना ऐसे मेहनत करो दोस्तों कि कोई दूसरा आपको इम्प्रेस करे, है ना? तो अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए टाइम दो, ठीक है? किसी दूसरे के लिए टाइम मत दो। तो चलिए यहां पे एन बी क्या है? मोलों की संख्या। तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। वैसे ही अगर एन ए देखूं तो हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। एक काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, इधर अपन मिटाते हैं ना। चलिए मिटा दे रहे हैं, हाँ चलो भाई, अब इधर मिटा देते हैं। हम लोग इसको किसके लिए कर रहे हैं? अवाष्पशील विलय के लिए कर रहे हैं भैया। अब यहां पे चलिए एन बी इज इक्वल टू क्या हो गया? डब्ल्यू बी बटे एम बी। तो यहां हो गया आपका पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो यहां पे क्या हो गया देखो, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, ये तो ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहां हो गया डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटे डब्ल्यू ए इंटू एम बी। ये हम लोगों का टोटल रिजल्ट आया। अब थोड़ा सा देख लेते कौन चीज क्या है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है ना। तो याद रखना दोस्तों, ये जो है पी नॉट ए माइनस पी टी, इसको बोलते हैं विलायक का वाष्प दाब में अवनमन। विलायक, ये सब चीज अगर आप नहीं जानोगे तो आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे? कर ही नहीं सकते। इसलिए सारा चीज को जानना चाहिए। तो पी नॉट ए माइनस पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलायक का वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन, अवनमन मीन्स क्या होता है? कमी। अवनमन मीन्स क्या होता है दोस्तों? कमी, ठीक है। उसके बाद अब ये पी नॉट ए की बात यदि करूं, खाली पी नॉट ए, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। अगर ये टोटल देखो तो ये क्या है? पी नॉट ए माइनस पी टी बटे पी नॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका विलायक विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, ठीक है भाई लोग। अब इधर भी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन इसको मिटा लेते थोड़ा सा। चलो, हाँ तो मिटा दीजिए सर, नहीं मिटाइएगा तो कैसे होगा, है ना प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। मेहनत इतना करो कि सब तोड़ फाड़ के रख दो। अब तोड़ फाड़ के रखने का मतलब किताब कॉपी कलम ये सब नहीं तोड़ना है। समय ऐसा ऐसा करो कि समय और किताब भी आपसे माफी मांगने लगे कि भैया कुछ समय के लिए तो छोड़ दीजिए, है ना? ऐसे तैयारी में लग जाना है भाई। अगर जिस दिन भैया आप डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे ना, उस दिन याद रखना आपको अलग नजरिए से लोग देखेंगे। चाहे कोई भी हो, आपको एक अलग नजरिए से देखेगा, समझे? और माँ बाप का उफ यार इज्जत ही कुछ अलग बढ़ जाएगा। कम से कम अपने लिए नहीं कर सकते तो माँ बाप के लिए तो करो मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम। और याद रखना दोस्तों, जिस दिन ये चीज हासिल हो जाएगा ना, उस दिन क्या फीलिंग आएगा। इसलिए भैया एकदम लग जाओ, जितना हो सके मेहनत करो। किताब कॉपी माफी मांगने लगे कि भाई कुछ देर के लिए तो छोड़ो,
क्योंकि भाई हम लोगों के लिए एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम लोग बिजनेस में जाना चाहेंगे तो बिजनेस में बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, उतना बड़ा अमाउंट हम लोग कहाँ से लाएंगे, है ना। इसलिए हम लोगों के पास सबसे बेस्ट अगर कोई ऑप्शन है तो वो है एजुकेशन। और जानते हो भैया, एजुकेशन वाला आदमी जो होता है ना, उसका अलग इज्जत होता है, उसका इज्जत ही अलग होता है, याद रखिए। इसलिए पहले एजुकेटेड बनिए, और ऐसा एजुकेटेड बनिए कि आपको अगर कोई देखे तो आपको सलाम ठोके। और सलाम किसको ठोकता है? एजुकेटेड आदमी को ठोकता है, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो। आप देखिए ना, ठोकता है कि नहीं? हम लोग भी किसी आईएएस ऑफिसर को देखते या सर लोग को देखते बोलते प्रणाम सर, बोलते हैं ना भाई। इसलिए एजुकेटेड बनो, इतना अच्छा से स्टडी करो कि आने वाला समय आपको कोई देखने के लिए तरस जाए, ऐसा मेहनत करो। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ा सा इधर WB की अगर बात करूं तो WB देखिए, न्यूमेरिकल के लिए ये सब चीज जानना जरूरी है, एकदम फटाक से आप बैठा दोगे वैसे, है ना। तो WB जो है ना, वो है आपका विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। अगर आप WA की बात करो तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों MA की बात करो तो विलायक का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। MB की बात करें तो विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। एकदम बोल ठीक है सर, इधर क्लियर हो गया ना। किसी का अगर मोलर द्रव्यमान निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अभी बात करते, रुकिए। अब आप लोग एक चीज यहां देखिए, ये चीज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हम लोग इसको अनुसंख्यक गुण में भी पढ़ेंगे, अनुसंख्यक गुण में पढ़ने वाले हैं, समझ रहे हो। यानी ये एक अनुसंख्यक गुण है, इस चीज को अनुसंख्यक गुण में पढ़ेंगे भैया। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, देखिए ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इस चीज को पढ़ेंगे और यहां से बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, अब हम लोग जो राउल्ट के नियम से हम लोगों ने जितने सारे इक्वेशन बनाया, उन सभी का ग्राफ हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एकदम शुरू करते हैं, मिटा लेते हैं इसको। चलिए थोड़ा सा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो ले लिए ना, अब मिटा दें, एकदम मिटा देते हैं। चलिए, हम लोगों ने राउल्ट के नियम से कितना इक्वेशन पढ़ा? हमको जहां तक लगता है हम लोगों ने 3 इक्वेशन पढ़ा। पहला नंबर में पढ़े पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, ये पढ़ा। पहला तो ये ना देखें हम लोग। तो चलिए पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। क्या देखने वाले हैं? ग्राफ। क्योंकि ग्राफ अभी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, चाहे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करो, कॉलिगेटिव अनुसंख्यक गुण, उसके बाद आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, सारे जगह यही ग्राफ यूज होने वाला है। इसलिए ग्राफ को जरूरी है समझना, है ना। उसके बाद इसका स्लोप भी क्या होगा वो भी देखेंगे, घबराना नहीं। चलिए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो हम लोग सरल रेखा के लिए, आप लोग 11th में मैथ पढ़े होंगे और 12th में भी हम लोग एरिया बाउंडेड में पढ़ेंगे। कहां पे? एरिया बाउंडेड, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल वाला में, है ना, इंटीग्रेशन में, यानी समाकलन के अनुप्रयोग में, मैथ में, ठीक है दोस्तों, क्लास 12th में। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि सरल रेखा का एक इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस सी। क्या होता है? mx प्लस सी। तो आप बताइए y बराबर क्या है? y बराबर अगर देखें तो आपका हो जाएगा पी ए, होगा m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए। और m जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ढाल, यानी स्लोप।
तो यहां से एक और हम लोगों को मिल गया कि ढाल ढाल यानी स्लोप बराबर हमको मिला क्या, पी नॉट ए। और पी नॉट ए ढाल को हम लोग टेन थीटा से लिखते हैं, टेन थीटा। आपका देखिए यहां एक फॉर्मूला बन गया। कहां से क्वेश्चन पूछेगा जी, जहां से पूछेगा तोड़ेंगे, है ना। चलिए ये हो गया, एम मिल गया हमको। अब एक्स की जगह कौन है आप देखिए, एक्स की जगह आपका एक्स ए है। क्या है, एक्स ए है। और सी यहां कुछ है नहीं, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 0। और 0 आ जाएगा तो रेखा कहां से गुजरेगा देख लो। हम यहाँ पे y एक्सिस बना लिए, इसको पी ए बोलेंगे, जिसको वाष्प दाब बोलते हैं ना, वाष्प दाब। ये इधर बढ़ेगा। उसके बाद x x x एक्सिस में कौन है, मोल अंश। चलिए मोल अंश ये हो गया आपका एक्स ए, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप एक काम करिए, y एक्सिस में इधर भी थोड़ा खींच लीजिए, ठीक है, खिंचा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अगर एक्स ए 0 मान लें, तो यहां एक्स ए 0 लगा दो, तो पी ए बराबर हो जाएगा पी नॉट ए इंटू 0 इज इक्वल टू पी ए बराबर आ गया 0। यानी एक्स ए का वैल्यू जब हम लोग 0 लेते हैं तो पी ए कहां आता है, यहां आता है, ठीक है, रहने दीजिए। अब दूसरा देखो, अगर एक्स ए का वैल्यू 1 ले लो। आप बोलोगे सर 1 क्यों ले रहे हैं भैया, हम कब से बता रहे हैं कि मोल अंश जो होता है उसका टोटल योग 1 होता है, या तो 1 से कम लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग लास्ट एक्स बराबर क्या एगो ले सकते हैं, एक्स ए बराबर अगर 1 ले लूं, ध्यान दीजिए, एक्स ए बराबर 1 ले लूं तो यहां रखो, पी ए बराबर हो गया पी नॉट ए इंटू 1, यानी पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। पी नॉट ए एक पर कहा मान लीजिए, यहाँ पी ए का वैल्यू यहाँ 1 है, तो यहां आ गया आपका पी नॉट ए। इसका ग्राफ ये बन गया, क्या बन गया, ये बन गया। किसका ग्राफ बना, ये बना पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए का ग्राफ बना। कोई दिक्कत भैया, आराम से बन गया ना। अब दूसरा इक्वेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दूसरा इक्वेशन पढ़ा था पीबी, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, यही पढ़े थे ना। तो फिर से इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। आप y बराबर, y की जगह आप क्या मान लोगे, pb मान लोगे। अब तो इतना एक और बता देते हैं, ये आपका y हो गया, इधर ये m हो गया, इधर ये x हो गया, इधर c यहाँ 0 होगा, चलो रहने दो, मतलब ये 0 से ही निकलेगा। तो m की जगह pb आया, मतलब इसका स्लोप क्या आ गया, यहां दिखा देते हैं। अगर इसका स्लोप की बात करोगे ढाल, तो ढाल बराबर आ जाएगा पी नॉट बी, और ये बराबर टेन थीटा। किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। अब आइए, अगर एक्स बी 0 मान लू, तो यहां रखिए एक्स बी का वैल्यू, तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू 0, यानी यहां पी बी आपका आ गया 0। चलो यहां आया। अब ई तो देखो y एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस है यानी pb, और ये x एक्सिस है मतलब xb। अब xb का वैल्यू एक बार 1 रखो, यहां 1 रख दो, तो pb बराबर क्या आ जाएगा, 1 आया तो p नॉट b आ जाएगा। अब मान लीजिए इधर कहीं एक पर यहां है p नॉट b, अब इसको यहां से यहां खींच दो। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी का। कोई दिक्कत ग्राफ खींचने में दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ग्राफ में। अब चलते हैं हम लोग इस दूसरा इक्वेशन में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन मिटा देते हैं। हाँ ले लिए, ठीक है।
चलो भाई ले ले रहे हैं। चलो बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लेते हैं। अगर P नॉट ए जो है ग्रेटर देन होगा P नॉट बी से, तब यहां टोटल प्रेशर क्या हो जाता है दोस्तों? P नॉट ए माइनस P नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस क्या आ जाएगा? P नॉट बी। यही आएगा, आना तो यही चाहिए ना। निकाल के देख लो। इसको अगर निकाल के देखने जाए तो यहां मान लीजिए एक्स ए वाला तो कुछ नहीं करेंगे, पी नॉट ए एक्स से, ठीक है, सही है। हाँ, अब चलो, तो हम लोगों ने सरल रेखा के लिए फॉर्मूला क्या देखा? एम एक्स प्लस सी। अब देखिए y के जगह कौन आ गया? y के जगह पीटी आ गया टोटल। x की जगह कौन आ गया? x की जगह आपका एक्स ए आ गया। और c के जगह बात करूं तो p नॉट b आ गया। यानी y का इंटरसेप्ट है ये। y का क्या है दोस्तों? इंटरसेप्ट। ठीक है। अब हम लोग देखते x ये है, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? m इज इक्वल टू आया p नॉट a माइनस p नॉट b। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ढाल कह सकते हैं, और ढाल बराबर होता है टेन थीटा। यानी टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया ये? ठीक है। अगर आपको पूछेगा इस इक्वेशन में कि इसका ढाल क्या है, तो आराम से ये बनाएंगे। चलिए, अब हम लोग एक काम करते हैं। y बराबर क्या है? टोटल दाब है। आप एक काम करिए, यहां पे ग्राफ लीजिए, ले लिए। y बराबर टोटल दाब, इधर अपन पीटी कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अब पहले एक्स ए इज इक्वल टू जीरो मान लो। एक्स ए इज इक्वल टू जीरो यहां लगाते हैं, तो P टोटल है कितना हो गया? P नॉट ए माइनस P नॉट बी इंटू जीरो प्लस P नॉट बी। ये तो जीरो हो गया, तो P टोटल कितना आ गया? P नॉट बी। वाई एक्सिस में P कहां है? कहीं पे, चलो यहां है। कौन है ये? P नॉट बी है। ठीक है, P नॉट बी है। x का अगर हमने जीरो रखा तो अब हम लोग x ए का वैल्यू रख देते हैं। हम लोग क्या? x ए का वैल्यू रख देते हैं। एक बार जीरो लिए तो वन रख दे रहे हैं। चलो यहां वन अब रख दो, किधर? यहां पे करते हैं ना। चलिए भैया, p टोटल ले लिए, तो यहां हो गया p नॉट ए माइनस p नॉट बी इंटू वन प्लस p नॉट बी। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये वन हो गया, तो टोटल कितना आया? P नॉट ए माइनस P नॉट बी प्लस P नॉट बी। ये कैंसिल, तो यहां पे टोटल प्रेशर क्या आया? P नॉट ए। ये कौन सा कंडीशन है? P ए ज्यादा है, तो इससे ज्यादा P ए यहां रख लेते हैं, P नॉट ए। ये हुआ। ठीक है, चलिए, x जीरो था, तो ये कहां से कहां मिलेगा? यहां से यहां। अब हम लोग एक काम करते, एक्स बी ले लेते हैं वन, और एक्स बी यहां ले लेते हैं जीरो। तो एक्स बी एक बार, ये इसका आंशिक दाब यहां से कहां आ जाएगा? यहां आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको टोटल चाहिए। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी। टोटल दाब चाहिए, तो आप इसको यहां से यहां मिला दो। देखो, पी ए, पी नॉट ए और पी नॉट बी, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो पी टोटल इज इक्वल टू आया पी ए प्लस पी बी का ये ग्राफ बना मेरे प्यारे बच्चों। और यदि यहीं पे, अब देखो, अब हम लोग को उतना टेंशन नहीं लेना है। अब अगर आपका दूसरा इक्वेशन समझिए थोड़ा ध्यान से, अगर P नॉट B जो है ग्रेटर देन आ गया आपका P नॉट A, तो अगर देखिए P नॉट B क्या है? ज्यादा है, तो इसके लिए इक्वेशन यहां पे अपन बना देते हैं। यहां
ठीक है, एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1, यहां ले लिए एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0। तो अब क्या होगा, अब यहां पे पी नॉट बी ज्यादा हो जाएगा, पी नॉट बी, और ई कर लिए यहां पी नॉट ए। ठीक है, इसको यहां से यहां, क्योंकि पी बी 0 पर एक बार दिखाना है और पी नॉट ए एक बार 0 पर दिखाना है, 1 1 पर तो ऊपर ले लिए। अब ई जो हुआ आपका P बराबर आ गया पी ए प्लस पी बी का, ये इक्वेशन बन गया। कब, जब ये पी बी जो है बड़ा होगा पी नॉट ए से, तब ये ग्राफ, और पी नॉट ए बड़ा होगा पी नॉट बी से, तो ये ग्राफ बनेगा भाई लोग। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग जो करने वाले हैं दोस्तों, आदर्श विलयन को करेंगे। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन और साथ में अनादर्श विलयन भी देखेंगे, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो ये जो हम लोग करते हैं भैया, इसको हम लोग अगला वीडियो में करते हैं। ऐसे भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ना, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे हम लोग आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आज इतना तक ही करते हैं।